सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। हम तैयार हैं, हजारों रोजगार लेके आए। विकास कार्यों की बात थी, वहाँ हुड्डा सेक्टर लेकर के आए, वहाँ जो है नई मंडी का निर्माण कराया। ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य हैं। मैंने हुड्डा सेक्टर लिया, इसका नायब सेक्टर लिया होगी। तो भाई अक्सर तो हमने कहावत सुनी होगी, भले दादा ले पोता बरता है, लेकिन फिलहाल सफेदों जो कि और सीट में तब्दील हो गया है और एक मंत्री का छोरा जो कि दादा की पोल खोलने तैयार बैठा है। और सीट पर मार गए हैं अशोक आर्य। अशोक भाई दर्शकन ठाडू ठाडू जी, राम राम सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरा सफेदों जींद और सभी समाज के सभी लोगों को मेरी राम राम। तो अशोक भाई, आपके पिताजी की अगर मैं बात करूं तो बच्चन सिंह आर्य जी मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में और बहुत बड़ा नाम है। और जो इस बार का जो सफेदों का जो इलेक्शन है उसमें काफ़ी सारा गणित जो है सफेदों हल्के की जनता फड़ा रही थी और कुछ उम्मीद थी सफेदों की जनता को कि जो बच्चन सिंह आर्य जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं इस बार फिर कुछ न कुछ रुका रोड़ा करेंगे और सफेदों का विकास की जो बागडोर है वो उनका हाथ में आओगी। लेकिन मामला कुछ और हो गया, गणित बदल गया। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बच्चन सिंह आर्य जी ने जो पार्टी ज्वाइन करी एक उम्मीद के साथ करी थी कि भाई बीजेपी की टिकट मिलेगी, लेकिन अर्थ अणे खाली हो गया मामला। देखिए भाई जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार किसी पार्टी ने, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमारे साथ हुआ है और सफेदों के साथ भी, सफेदों विधानसभा के साथ भी ये पहली बार नहीं हुआ। यहाँ 87 से लेके और अब 2024 तक ये बहुत बार सफेदों के साथ ऐसे सम्मान को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और बात रही आदरणीय पिताजी, गरीब किसान मजदूर के नेता हैं, वहाँ के हकों की लड़ाई लड़ते हैं चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी। उनके अनथक 32 वर्षों की रात दिन की मेहनत, बिना किसी जाति के भेदभाव के, किसी छोटे बड़े के, उन्होंने सबकी सेवा की है। जब 91 में मंत्री बने उसके बाद यहाँ मैं ये कहूँगा कि पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो इतने छोटे समाज की वोट पर जो है, मात्र 2000 वोट हैं मेरे समाज की, यहाँ पर गुजर समाज की। और ऐसा एग्जाम्पल शायद ही आप पूरे भारतवर्ष में कहीं आपको देखने मिलेगा। और उस भरोसे की बात ये है, उनके काम का रिजल्ट कहो, लोगों में प्यार कहो, उनका काम का जो है, उनका काम करने का जो तरीका है, या उनकी ईमानदारी है, या उनका भरोसा है कि उनको लोगों ने पार्टी से भी जिताया और आज़ाद भी जिताया। ये है एक अलग बात है ये कि बच्चन सिंह आर्य जो कि मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, उनकी एक खासियत ये रही कि निर्दलीय भी डंका बजा दिया और शायद इतिहास दोहराने की तैयारी में हो। बिल्कुल इतिहास दोहरा रहा है सफेदों में। सफेदों ने इतिहास एक बार नहीं, सफेदों ने इतिहास लगभग 4 से 5 बार दोहराया है और फिर दोहराने जा रहा है 2024 में। लेकिन अशोक भाई, इस बार टक्कर आपकी दादा के लिए है। बोला दादा गौतम सौदा ही कुछ नहीं, इसे डायलॉग लिया हुआ है तो क्या बोले खोप पर बोले 12 में कल्ला ही जिम गया, तो उसकी टक्कर क्यों कर ले पाओगे? देखिए, दादा के साथ तो हमारी टक्कर वाली कोई बात नहीं है। हमारी टक्कर जो है, हमारी लड़ाई तो है सफेदों की बेरोजगारी से। सफेदों में जो 15 वर्षों के अंदर जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आप सड़कों में अगर जा कर के देख लें, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का भी, चाहे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता में है और या जिनका स्थानीय विधायक है, अगर उन टूटी सड़कों से अगर थोड़ा तेज निकल जाए तो धरन डिग जाएगी। मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। क्या हालत, मतलब 15 वर्ष। जिसने मान ले कोई सी दिक्कत हो, जिसने भूख ना लगती हो तो सफेदों की सड़कों का दौरा कर ले, भूख लगने लग जाएगी, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब इतने गड्ढे, इतने उनमें हालत खराब है। तो दूसरा, बेरोजगारों की फौज है। आप अगर किसी गली में या और उसमें, आप तो हर जगह जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। आप नौजवानों से जाकर के पूछो, एक गली में निकल जाओ, आप उस गली में, मैं आपको गारंटी से मैं बता सकता हूँ कि वहाँ एक गली में ही आपको 100 लड़के मिल जाएंगे जो बेरोजगार हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इन 15 वर्षों में, 15 वर्षों से पहले पिताजी को, जब आदरणीय चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी को सफेदों की बहादुर वीर जनता ने उनको आज़ाद उम्मीदवार के जिता करके भेजा था, हजारों रोजगार लेके आए। विकास कार्यों की बात थी, वहाँ हुड्डा सेक्टर लेकर के आए,
वहाँ जो है नई मंडी का निर्माण कराया। ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य हैं। पहले हुड्डा सेक्टर ले आई का नायब सेक्टर ले आओगे कि देखो हमारा तो मकसद ये है कि ऐसा रास्ता बनाएं, ऐसे सेक्टर लेके आएं जिसमें हजारों बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन अशोक भाई ईब की बार का जो गणित है वो कुछ टेढ़ा है। हालांकि आप लोगों के पास एक मेडल है कि बगैर जातीय गणित के भी आप लोगों ने डंका बजाया है, मंत्री जी ने डंका बजाया। लेकिन इस बार जातीय गणित की अगर मैं बात करूं तो दादा गौतम जो कि अपना मैदान छोड़ गए, नारनौल हल्का छोड़ गए और सफेदों में पहुंचे हैं। सफेदों का जो गणित है वो जो उनके जो चाहने वाले हैं दादा गौतम के, वह सीधा सीधा गणित फैला रहे हैं भाई मुआना और सिंघाना, ये दो काम भी गेला लाग लिए तो नैया पार है। देखो मैं ये आपके सामने ही मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सबसे पहले तो जो बात है, अगर राजनीति में आके कोई व्यक्ति अगर किसी जातिगत गणित के हिसाब से राजनीति करने की सोचता है तो ये बात आप मान के चलो कि वो आदमी समाज का भला नहीं कर सकता, वो किसी भी समाज से है। अगर वो एक जाति के गणित के हिसाब से अपनी राजनीति को सोचने का करने का प्रयास करता है। दादा गौतम अगर जो है कामयाब होते हैं, बहुत सम्मानीय हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी एज के हिसाब से वो जिस समाज से आते हैं वो समाज बहुत सम्मानीय रहा है भारतीय संस्कृति के अंदर। कर दो ना समर्थन, जब सम्मान तो करो समर्थन भी कर दो। विचारधारा की बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो कामयाब रहते, या तो आप नारनौल की जनता से जाके पूछो, अगर कोई व्यक्ति सफल होता है अपने फील्ड में, आप यहाँ इस सीट पर बैठे हो, आप अपने फील्ड के अंदर सफल हो, आप अपने इस चैनल को छोड़ करके किसी दूसरे चैनल में जब जाओगे, जब आपको लगेगा कि मेरा फीका पड़ रहा है, मेरी दुकान ठंडी हो रही है, नारनौल छोड़ करके सफेदों में आए क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ किया नहीं है। वहाँ की जनता से आप जाकर के पूछोगे तो मेरी कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। कोई भी एक कॉमन व्यक्ति जाए और वहाँ पूछे तो बताएंगे उनके बारे में। चलो अशोक भाई, जो नामांकन है, नामांकन पे भी कुछ बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं के मुंह से मैंने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, तो वो किस तरह के सवाल हैं, क्यों वो खड़े हुए? लगभग ये 30 से 32 वर्षों से मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ कि जो है चौधरी बच्चन सिंह आर्य जो है उनकी भीड़ जो है वो बाहर से आती है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे मीडिया के जो है हमारे साथियों ने उसको कवर किया है, उसमें लाइव भी था और भी है, रिकॉर्डिंग आपके सामने यूट्यूब या सब जगह आप देख सकते हो, आपको दिखाई देंगी। 1 घंटा उस दिन जो है लगातार, जब हम आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, जब उनका जो भाषण जो स्पीच उनकी चल रही थी, 1 घंटा लगातार बारिश हुई। और अगर वो नज़ारा आप देख लो, और मैं गारंटी से कहता हूँ मुझे पूरे हिंदुस्तान में या हरियाणा में आज किसी भी चुनाव में आप मुझे वो नज़ारा दिखा देना, बाहर से बुलाया हुआ किराए का व्यक्ति वो बारिश में 1 घंटा खड़ा होकर भाषण नहीं सुन सकता, समझो। और ये बात आज नहीं है, ये हम 30-32 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। 2005 में भी ऐसी बात थी कि बच्चन सिंह आर्य की रैलियों में भीड़ बाहर से आती है, लेकिन जब 21,000 से हम चुनाव जीत करके आए, माफ़ी चाहता हूँ 17,000 ये समथिंग से हम चुनाव जीत करके आए, तो वो जो है वो भी वोट फिर तो बाहर की डल गई होंगी फिर तो जो है। तो ये कुछ नहीं, ये एक विरोधियों का जो है उनका तरीका होता है। मैं उस पर बिल्कुल वो एक बिल्कुल सही बात है, और वो मेरी बात नहीं है, वो बिल्कुल आम जनसाधारण जो है, जनसाधारण ने उस बात को रखा। क्योंकि आज जो है राजनीतिक रूप से हर समाज, हर वर्ग जो है, वो नौजवान है, वो बच्चे हैं, वो बुजुर्ग हैं, हर बहुत जागरूक हैं और बहुत बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे साथियों ने मेरे पास ऐसी वीडियोस भेजी कि वो जो है दादा गौतम के कार्यक्रम में लगभग 800-900 कुर्सियां वहाँ लगी हुई थी, और उसमें 70% जनता, 70% लोग जो है वो हिसार, हांसी, नारनौल, और उसका मेरे पास वीडियो है। मैं अगर वो कहो तो आप बिल्कुल भाई, वो तो हम साथ के साथ देखने भी लग रहे हो। जो मान लो मंत्री जी की जो टीम है वो भी रिसर्च टीम है भाई, उनने जो सबूत होने के जो उपलब्ध करवाए वो साथ के साथ हम स्क्रीन पर देखने लग रहे हो। तो अशोक भाई न्यू बताओ, मंत्री जी की जो लड़ाई है या आप लोगों की जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है? यानी सफेदों हल्के से अगर मैं बात करूं तो आपकी टक्कर में सुभाष गांगुली है या फिर दादा गौतम है? नहीं, हमारी टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में, बस कोई नहीं है टक्कर में, और मत पड़ो चक्कर में, ठीक है। हमारी लड़ाई तो मैंने बताया कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है,
हमारी लड़ाई वहाँ का जो विकास कार्यों की जो जरूरत है उससे है। हमारी लड़ाई जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल सफीदों में, आपको पता है कि वहाँ का जो व्यापारी या शरीफ व्यक्ति है पिछले 10 वर्षों के अंदर सफीदों से पलायन कर चुका है, और इतनी बड़ी तादाद में। तो उसका कारण कौन है वो आप जानते हैं। वहाँ जो स्थानीय विधायक है या उससे पहले जो विधायक हैं या जो भी सरकार से या जिससे संबंधित लोग हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारी लड़ाई तो उन सब चीज़ों से है। तो अशोक भाई, जीत के लिए जिस तरह जो भी राजनेता जब दंगल में उतरे हैं तो वह श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट पता नहीं कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें हैं, तो आप लोगों के पास कौन सा हथकंडा है जिसके तहत आपको न लग है भी आप जीत दर्ज करवा दो? देखिए, हमारे पास हथकंडे या हमारे पास ऐसी तो दूसरी तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि हम जिन गलत चीज़ों का उपयोग करें, हमने कभी जीवन में नहीं किया। हमारे पास जनता का विश्वास है, और जनता के विश्वास के साथ साथ जो इन 32 वर्षों में, चाहे वो रोज़गार के रूप में हो, चाहे वो विकास कार्यों के रूप में हो, चाहे वो विश्वास जो कमाया उन्होंने अपने प्यार प्रेम से, भाईचारे से, लोगों के सुख दुख में रह करके, पूरी जवानी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी ने सफीदों की धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लगाई है। और वो भरोसा आप जो है आने वाली जब 5 तारीख है और फिर 8 को जब रिजल्ट आएगा फिर आप उसमें देखोगे, और वो पूर्व में भी ऐसा करके साबित करके दिखाया है उन्होंने। तो अशोक भाई, सफीदों हल्का के कौन से गांव से आपको ज़्यादा उम्मीद है कि भाई आप लोगों को ज़्यादा समर्थन मिलने की जहाँ से संभावना लग रही? देखिए, मुझे तो ऐसा पता चला था कि दादा की तरफ से या और दूसरे नेताओं की बात थी कि भाई हम अगर मुआना सिंघाना से वो हो गए तो जो है हमारी जीत होगी। मैं तो उनको जो है इस बात का चैलेंज दे रहा हूँ कि हम मुआना सिंघाना में ही उनको हराएंगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो कोई भी उम्मीदवार है, मुआना और सिंघाना के अंदर ही उनको हराएंगे। और मैं दूसरी एक और बात कह रहा हूँ कि दादा यहाँ पर आ गए, वो हमारे बहुत सम्मानीय हैं, लेकिन मैं गारंटी और एक मैं चैलेंज भी है उनको कि वो 72 गाँव में से जिस समाज के भरोसे वो आए हैं, बहुत अग्रणीय, बहुत सम्मानीय हमारा समाज है, और वो एक ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं जो बहुत सम्मान का दर्जा रखता है हमारी संस्कृति के अंदर। ब्राह्मण समाज के अंदर ही वो हर गांव से 5 आदमियों के नाम बता दें आपके चैनल पे आकर के, बिना याद करे, या मेरे सामने बैठ जाएं या आकर के बता दें वो, या उनके घर बता दें कि भाई वो आप उनको छोड़ दो और हमें छोड़ दो कि भाई इस फलाने आदमी के घर जाना है। वो हर गांव में, हम 32 वर्षों में हम एक के घर बता सकते हैं कि कहाँ, मात्र अगर इसी समाज की बात करूँ तो। अशोक भाई, पिछले विधानसभा इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कमी छूट गई जिसकी वजह से आप जीत दर्ज नहीं करवा पाए? देखो क्या है, जीत दर्ज ना कराने का जो कारण है वो बहुत मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। 54,500 वोट हमने सफीदों से और वहाँ के हमारे जो साथी थे संगठन के या हमारी टीम के कार्यकर्ताओं ने 54,500 वोट जो है उन्होंने दिए। हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। और उससे पहले लोकसभा के चुनाव में 45,000 से जो है हमने लोकसभा में कैंडिडेट को जिताया था। इस बार भी जो है, ये अभी 2024 का जो लोकसभा था, बाकी जगह से जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे आदरणीय मोहनलाल जी, बाकी जगह से उनकी क्या स्थिति रही हमें नहीं पता, लेकिन हमने सफीदों का उनको विश्वास दिलाया था। वहाँ से भी 5,500 से उनको जिता करके भेजा। उसके बावजूद जबकि स्थानीय कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कैंडिडेट आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो सफीदों से संबंध रखते हैं, तो इससे ज़्यादा पार्टी को हम दे क्या सकते हैं। दूसरी बात ये कि पिछले चुनाव में जो कमी रही है या जो कारण रहे हैं, उसका कारण हमेशा से साजिश होती है। वो चाहे मतलब वहाँ के लोकल नेताओं का हो या और को, सामने आने की शक्ति, लड़ने की शक्ति नहीं है उनमें। भाई साजिश है तो अब की बार भी रची जाएंगे। हम तैयार हैं। पता लग गया, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। हम तैयार हैं। हम ये 32 वर्षों से देख रहे हैं, बिल्कुल तैयार। क्या है और वो हम जानते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, अगर आप राजनीति के इस फील्ड में आप सेवा करना चाहते हैं जनता की, तो साजिशों से ज़्यादा आप जो है सामने आकर के लड़ो, भगोड़े मत साबित हो, सामने आओ और अपनी बात रखो और बिल्कुल सामने आके लड़ें। चलो अशोक भाई, यदि जनता आपको आपके हाथ मजबूत करे है तो कौन से खेमे में जाओगे? क्योंकि फिलहाल जो है वो टक्कर मेन तौर पे 2 नेशनल पार्टियों में टक्कर है, कांग्रेस और भाजपा। तो यदि आपके हाथ मजबूत होते हैं, सफीदों हल्के की जनता यदि आपको विजय पताका आपके हाथ में देती है, तो समर्थन कौन सी पार्टी को?
देखिए पिछले 10 से 15 वर्षों का मतलब ये कहो कि सफीदो विधानसभा क्षेत्र का जो है ना वो कोटा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जो एक नई बात पूरे हरियाणा के अंदर होने जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है, बहुत सारे प्रदेशों में पहले भी हुई है। ठीक है, जहाँ आज़ाद जो है वो विधायक जो हैं वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो घोड़ा की बात करें, घोड़ा जी जो है वो बहुत बड़े उदाहरण है और ऐसा ही इतिहास बनने वाला है। ये अब की बार सीएम की कुर्सी सफीदों में आनी है और वो कोटा भी और अधिकार भी बनता है, समझो। अब की बार उप मुख्यमंत्री के लिए हो जाओ तैयार। सफीदों में मुख्यमंत्री जो है की सरकार, तो ये सफीदों में जो है पहली बात तो ये है। और दूसरी बात हमारा लक्ष्य एक ही है कि सफीदों को किसी प्रकार से भी हम राज का हिस्सा बनाएंगे। हमें सफीदों में राज लेकर के आना है, सफीदों की सरकार लेकर आनी है, एक ही मकसद है भाई। तो सफीदों हल्के की जो जनता है, जो मतदाता है, उन तक की अपील करना चाहोगे? देखिए उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है एक तो जो सफीदों के सम्मान को बहुत बार ठेस पहुंचाने की, सफीदों की पगड़ी को बहुत बार ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और सफीदों की वीर बहादुर जनता ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका हमेशा जवाब भी दिया है। और ये फिर आपके सम्मान की और इज्जत की बात है सफीदों के, क्योंकि आपके सामने आपसे बिना पूछे, आपसे बिना जाने जो लोग आपके पास निरंतर आपके बीच में रहने वाले, सुख दुख में रहने वाले लोग हैं, उन सब को नकार करके बिना आपके इजाज़त के एक बाहरी व्यक्ति को आपके बीच में भेज दिया। और आपके बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5 वर्षों में आपने उनको विधायक बना दिया, लेकिन ना वो सुख दुख में दिखाई दिए। आपके बेरोजगार बच्चों के लिए जो जिम्मेदार हैं, आपके इलाके में जो सड़कों में खड्डे हैं उनके लिए जो जिम्मेदार हैं, आपके इस इलाके में जो भय का माहौल है उनके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको आप सबक सिखाओ। और एक ऐसा व्यक्ति जो जात पात में विश्वास नहीं रखता हो, जो निरंतर आप सर्दी गर्मी तूफान आपकी सेवा करता है, आप उसको जो है विजयी बनाओ और सफीदों का विकास, तरक्की और उन्नति करो। लेकिन अशोक भाई वो तेज तरार है, उनके तर्कस में तीर बहुत है। दादा गौतम के तर्कस में ऐसे ऐसे तर्कस के तीर लेकर आए हैं जिनका मुकाबला क्यों करोगे आप? आपने देख भी रखे होंगे तीर। तो उनके तीर मैं बताता हूँ, जो तीर उन्होंने सफीदों की जनता पर चलाए। और हमारी भारतीय संस्कृति में हम बचपन से लेकर के जो है आज तक मैं भी देखता रहा हूँ, हमारे घर के अंदर जब भी ब्राह्मण समाज से कोई भी व्यक्ति आता है तो उनको जो है दादा की वो सम्मान के रूप में जो है ना एक पदवी का, उपाधि का उनको दी गई है और हमेशा से वो पूजनीय समाज रहा है। उनसे बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ें हमने हमेशा सीखी हैं, उनसे बहुत अच्छे संस्कार हमने सीखे। हम तो ये बचपन से देखते आ रहे हैं। और जब जब वो घर में आए तो उन्होंने हमेशा आशीष दिए, उन्होंने फलने और फूलने के आशीर्वाद दिए। दादा गौतम ने सफीदों का बीज नाश करने का, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप जो है आपने सफीदों में आकर के सफीदों का पानी भी नहीं पिया और आपने आते ही सफीदों का बीज नाश करने की आपने बात कह दी। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका सफीदों के बारे में या सफीदों की जनता के लिए या वहाँ के भले के लिए उनके क्या विचार हैं। वो जनता भाई देखो वो बुजुर्ग हैं तो जुबान फिसल गई। बुजुर्ग हैं लेकिन उनके पास जीवन का तजुर्बा भी है। बुजुर्ग तो बोले मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई। नहीं, मेरे और आपके मुंह से निकल सकती है, जो अभी हम बहुत जीवन की बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। और बुजुर्ग व्यक्ति तो जो है वो ग्रंथ की तरह होता है। हमने तो यही देखा है हमारी संस्कृति में, तो उनके पास तो बहुत बढ़िया चीज़ें, बहुत अच्छे संस्कार, लेकिन वो किसी के फलने फूलने का आशीर्वाद देने की बजाय परिवारों को तो वो बीज नाश करने की बात करें। इस बात का जनता फैसला करेगी। यह बात काफ़ी चुभ रही है भाई, ना केवल अशोक भाई का यह बात चुभ रही है बल्कि सफीदों हल्के की जो जनता है उनका भी यह बात थोड़ी सी चुभ रही है। हालांकि देखो गलती से जुबान फिसल गई, हो सके उनका इरादा कोई ऐसा ना रहा हो तो दिल पर ना लियो। तो फिलहाल जो है अशोक भाई जो कि बच्चन सिंह आर्य जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके सुपुत्र हैं और विरासत में कई सारे गुण और दाव पेच की राजनीति जो है, धन संपत्ति तो पता नहीं मिली कि कितनी मिली कितनी नहीं, लेकिन विरासत में राजनीतिक गुण जरूर मिल गए हैं। उनके संस्कार है जो उन्होंने सिखाए हैं, यहाँ सभी से सीखे हैं। तो भाई जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं तामने के लग है और जो अशोक भाई ने जो बात रखी है, जो सबूत तरस्यामी रखे हैं, इनकी जो टीम है उन्होंने जो सबूत जुटा के और आपके सामने रखे हैं तामने के लग है। कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो और सफीदों हल्का का सही मायने में रुखाड़ा कौन है वह भी जरूर लिख दियो। और तामने के लग है सब तो ठाडा कौन पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। सफीदों विधानसभा
उन विधानसभाओं में से एक है जड़ा मुकाबला त्रिकोणीय है और उसका चुकोणीय भी हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट समथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, वीडियो ने कर दियो शेयर, जी लगा शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सफेदों हल्के का विकास हो सके जरूर। ठोको शेयर, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।